बकरा माड़ी जी जान होंदी ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ टैक्स है साबे सी ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੇ सदके ਦਾ बकरा नहीं होना चाहिए ਉਹਦੇ ਤੇ भी टैक्स है। बहुत महंगाई हो गई है इस टाइम। हम लोगों ने भी सोचा हुआ था कि कुर्बानी करें लेकिन हालात ही नहीं ठीक है। इस टाइम गोश्त ही मंगा किसी को। जानवरों पे इसलिए टैक्स लगा रहे हैं कि खुद जानवर बैठे हुए हैं हुक्मरान, दे आर लूटर्स। इन्होंने पाकिस्तान को लूट लिया है। जरदारी और ये शरीफ फैमिली, शरीफ लफ्ज़ तो तौहीन है इनके लिए। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को ये पैगाम देंगे कि ये हुकूमत के काबिल नहीं है। ज़्यादा सही हो सकता है ना, नहीं करेंगे फिर हम कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। ये गरीब आदमी के बस की बात नहीं है भाई, गरीब आदमी ले ही नहीं सकते बकरे। जानवर पे ये चीज़ बच गई, इस पर भी टैक्स है। अस्सलाम वालेकुम, मेमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। ईद कुर्बान की आमद है। हुकूमत ने कुर्बानी करने वालों को भी रिलीफ ना दिया, जानवरों पर भी टैक्स आयद कर दिया है। गाय बैल बकरा अब कुछ भी खरीदें सब पर टैक्स देना होगा। इस पर हम लोगों के पास जाएंगे और उनका मौक़िफ़ सुनेंगे और साथ ही साथ कसाब के पास भी जाएंगे और उनकी बात सुनेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जानवरों पर टैक्स लगने जा रहा है, क्या कहेंगे हुकूमत को? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦਾ। क्यों, ऐसी क्या वजह है? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। हैसियत है जी। ਸਾਬੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਦਕੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ चाहिए ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਫੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੇੜਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਾਥਰੂਮ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਲੈਦਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੈਦਾ ਟੈਕਸ। छोटे पे 500 और बड़े गोश्त पे 1000 रुपया टैक्स ਸ਼ਰਮ लग रहा ਆਉਣੀ है। ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਊਂਟ ਤੇ ਵੀ ਟੈक्स है। जारी गल है, चलो जानवरों पे टैक्स क्यों लग गया? बेड़ा गर्क हो गया सारी। क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत महंगाई हो गई है इस टाइम। हम लोगों ने भी सोचा हुआ था कि कुर्बानी करें लेकिन हालात ही नहीं ठीक है। इस टाइम गोश्त ही मंगा किसी को कि गोश्त कुछ दवो है तो फ्रिज भरी है नहीं भट्ट साहब इंज ना कहो कि तुहानू कोई गोश्त नहीं देता है। तो कुर्बानी करने का इरादा नहीं है यानी कि? नहीं था लेकिन अब हालातों वाकई इस तरह के हो गए हैं, मुश्किल हो गया कुर्बानी बहुत ज़्यादा। गरीब बंदा कुर्बानी नहीं कर सकता। ये जानवरों पे इसलिए टैक्स लगा रहे हैं कि खुद जानवर बैठे हुए हैं हुक्मरान, दे आर लूटर्स। इन्होंने पाकिस्तान को लूट लिया है। जरदारी और ये शरीफ फैमिली, शरीफ लफ्ज़ तो तौहीन है इनके लिए। ये घोंगलू जो बैठे हुए इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। पीडीएम ने एक शरीफ आदमी आया उसके अगेंस्ट हो गए सारे। ये बदमाश हैं, ये इस मुल्क के लिए अजाब हैं। अल्लाह इनको नेस्तो नाबूद करे। इन्होंने आवाम को खा गए हैं। इन्हें गरीब का कोई एहसास नहीं है। अपने डॉलर अपनी जायदादें सब बाहर है। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को ये पैगाम देंगे कि ये हुकूमत के काबिल नहीं है, ये चोर डाकू हैं। ये छोड़ दें पाकिस्तान को, आवाम को दें हुकूमत, इमरान खान को दें हुकूमत। दे आर बास्टर्ड्स। पहले ही महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा और महंगा हो जाएगा, फिर और क्या हो सकता है? गरीब तो मर रहा है पहले ही। मैं करते हैं हर साल जी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार अगर आपको बताया जाए कि आपके बकरे पर टैक्स लग गया है तो क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन होगा आपका? भैया वो जो पहले बड़ा करता था, छोटा बकरा करता था, वो छोटा बकरा करेगा अब। या जो बकरा छोटा करता था अब गाय में हिस्सा डालेगा। बैल में बेशक हिस्सा करेगा लेकिन बड़े गोश्त पे भी टैक्स आयद हो रहा है। हाँ जी वो तो बात आपकी ठीक है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। अब मैं जॉब करता हूँ, बंदा हूँ, तो जॉब में मर से किससे बर्दाश्त करता है सारा कुछ ये। फिर ये नहीं कर सकेंगे, ज़्यादा सही हो सकता है ना, नहीं करेंगे फिर हम कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। ये गरीब आदमी के बस की बात नहीं है भाई, गरीब आदमी ले ही नहीं सकते बकरे। आजकल हालात देखो मुल्क का। हुकूमत ने टैक्स आयद कर दिया है तो आपको लगता नहीं है कि ये अजीब बात है? ज्यादती कर रहे हैं ना, ये जुल्म कर रहे हैं, आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। कुर्बानी करते हैं हर साल? जी हाँ करते हैं। तो इस बार तो टैक्स आयद हो जाएगा, क्या कहेंगे? टैक्स आयद होएगा तो देंगे, मजबूरन होगा। यानी कि हमारी तो मजबूरी, हमें तो देना ही पड़ेगा। क्या करें? पैगाम देना चाहिए हुकूमत को। हुकूमत को पैगाम तो सारी दुनिया ही दे रही है, वो किसका मान रहे हैं, किसकी पैगाम कोई एक पैगाम दे दें। फरियाद करें, फरियाद सुनने वाले कोई है ही नहीं। जानवरों पर तो टैक्स नहीं लगना चाहिए था, तो गलत है। जानवरों पर टैक्स लगना यार, जानवर पे ये चीज़ बच गई, इस पर भी टैक्स है। हाँ ये तो गलत है। तो कुर्बानी करते हैं हर साल? हाँ जी कुर्बानी सर करते हैं इस बिल्कुल। बार तो टैक्स लग जाएगा। हुकूमत को कोई पैगाम वगैरह देंगे आप? हुकूमत को ये महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है और टैक्स लगने से तो और बिल्कुल बेड़ा गर्क तो पहले आवाम का हुआ पड़ा है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने आवाम का मौक़िफ़ सुना, अब कसाब के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या कहेंगे, टैक्स लगने जा रहा है बकरे पे भी बड़े गोश्त पे भी, क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे कि आगे कस्टमर बहुत कम है, ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है।
अब ये टैक्स वगैरह पड़ेंगे तो कस्टमर भी पड़ना है, ज़ाहिर हम महंगा लेके आएंगे, ऊपर से ये गवर्नमेंट हमसे लेंगी तो फिर कस्टमर पे आना सारा कुछ जो भी आना है। तो कहने का मतलब है कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप बता रहे हैं कि एक बकरे पे 500 रुपया फ़ीस डलना है, तो 4-5 हम बकरे लाएँ, 2000, 2500, 3000 इनको दे दें तो फिर हम क्या कमाई करेंगे, ठीक है ना। आगे गाहक हो कस्टमर फिलहाल नहीं है, ठीक है ना। अब देखो टाइम देखो क्या हो गया, 3-4 लाए थे तो ख़त्म हो गए। ईसाई हजरात पहले ही छुरी फेरने में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो ये तो आप आवाम को ही छुरी फेरेंगे। सर देखें, अब गवर्नमेंट कहती है अब जो लिस्ट गवर्नमेंट ने देना हम उस रेट से बेचना है ना, पीछे से हम महंगा लाएंगे। गवर्नमेंट कहती है चाहे सिर्फ आप गोश्त बेचें, चाहे बकरी का हो चाहे बकरे का हो, यहाँ वो चीज़ नहीं चलती। यहाँ चलता है लोग मेयार मांगते हैं कि चीज़ अच्छी हो, ठीक है, पैसे चाहे आप जितने मर्जी लें, ठीक है ना। पर गवर्नमेंट कहती है आप सस्ता गोश्त बेचें, 1500 पे लिस्ट है, ठीक है ना। अब पीछे से महंगा मिलेगा तो हम आगे क्या बेचेंगे, गन तो हम बेच नहीं सकते, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ऊपर से ये चीज़ें भी पड़ जाएंगी तो और महंगाई होगी, कस्टमर आगे नहीं है और ये कस्टमर भी बढ़ेगा। दुकानदार को क्या है, दुकानदार पीछे से महंगा लाएगा, आगे महंगा बेच देगा। कारोबार पर आपका क्या असर पड़ेगा? कारोबार जारी बात है, अगर गोश्त वगैरह मज़ीद महंगा होगा तो जारी बात है कस्टमर में भी रेशो में कमी आएगी। जाहिर है आगे आप देख लें जैसे महंगाई हुई है, 50% जो कस्टमर है ना वो नहीं है कि जहां हम 10-12 बकरे बेच देते हम 5-6 लेके आ रहे हैं। वो भी बड़ा अगर कस्टमर हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। वो भी पहली तरीके अगर चढ़ती हैं या हाँ ये है कि अगर बिजनेसमैन आदमी जिसका पैसा वगैरह कारोबार अच्छा है वो है, वो भी 2 बकरे अगर लेके जाता है, 1.5 बकरा लेके जाता है, वो भी आता है कहता है यार आधा बकरा दे दे यार, अगे बड़ी महंगाई है, बजट वेखना। मैं कह ਰਿਹਾ ਜੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਕਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਬੱਕਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਆਈ। ਕਸਟਮਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੱਕਰਾ ਵਿਕਣਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ, ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅੱਗੇ ਟੈक्स ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ मज़ीद, और तो बहुत जुल्म हो जाएगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने आवाम का मौक़िफ़ सुना, आवाम का कहना है कि महंगाई ने आगे ही उनकी कमर तोड़ कर रख दी है कि आए रोज़ उन पर मज़ीद टैक्स का बोझ गिरा दिया जाता है। इस बारे में अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आतिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।